हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे व्रज के सीरीज के अंदर। जी हाँ, तो आज से मैं आप लोगों को जो व्रज का पेपर है, अभी जो लेटेस्ट व्रज है 2026 की, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। तो ये रही, जो आपको अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये 2026 की लेटेस्ट व्रज है क्लास 9th की। तो उसका हम क्या करने वाले हैं, इस सीरीज के अंदर हम जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी होगी व्रज के अंदर, उसे सॉल्व करेंगे। तो आज तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्रज के पेपर नंबर फर्स्ट का जो सेक्शन बी है वहाँ से। ठीक है, तो मैं इस सीरीज के अंदर अभी स्टार्टिंग में आपको पेपर नंबर फर्स्ट का जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद हम आगे के पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। तो आज इस सवाल से हम स्टार्ट करते हैं, सेक्शन बी के सम से स्टार्ट करते हैं जो पेपर नंबर फर्स्ट का है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, यानी कि घात -2/3। तो यहाँ पर कैसे करना है इस सवाल को, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे 125 को पहले बना दो 5⁻3। क्यों बना देंगे हम, क्योंकि 125 का जो घन मूल है वो क्या होता है 5, यानी अगर मैं 5 को 3 बार गुणा करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। समझ में आया इतनी चीज। अच्छा, ऐसा करने का एक रीजन ये है कि यहाँ पर देखो ऑलरेडी 2/3 है, तो यहाँ पर से ये जो 3 है वो 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके लिए मैंने ऐसे किया था, है ना। अब यहाँ पर ये 5 की घात कितनी हो जाएगी, -2। ओके, तो देखो 5 की घात -2 में है, माइनस में है, इसके लिए मैं 1/2 में क्या कर दूंगी, 5 की घात 2 कर दूंगी। तो हमारा जो घात है वो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। समझ में आई इतनी चीज। अच्छा चलो, 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है, तो 1/2 में आंसर हमारा आ जाएगा 25। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर, है ना। बहुत ही छोटा सा सवाल था, बहुत ही ईजी सवाल था। अच्छा, यहाँ पे देखें हम, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, इसके अंदर जो 11 की घात 1/2 दी हुई है और नीचे 11 की घात 1/4 दी हुई है। तो यहाँ पे कैसे होगा, तो देखो पहले तो ये दोनों का संबंध जो है वो कैसा रिलेशन है, डिवीजन वाला। तो 1/4 हमें क्या करना है, ऐसे कर देना। ऐसा लिखने का रीजन ये है कि जो भाग है, भाग में क्या होती है, घात हमारी घटती है। क्या होती है, घटती है। तो 1/2 माइनस 1/4 ऐसा हो जाएगा। अच्छा 11, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी 1/4 जैसा बनाना होगा, तभी तो मैं माइनस कर पाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे इस 2 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, और जिससे हम नीचे गुणा करते हैं उसी से हमें ऊपर भी गुणा करना होगा। तो 2 का गुणा 2 से और 1 का भी गुणा 2 से, तो -1/4। ओके, 11। अब देखो 1 की घात 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 दूनी 4, -1/4। तो 11 का क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और बटे में 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 का जो है हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको ग्रीन बोर्ड पर लिख दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/7 - 2 के हरों का परिमयकरण करना है। अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चन पे मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो अपलोड करे, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट, और उसके बाद आप यहाँ पर भी अपने आप ही आप उस सवाल को कर सकते हैं। पर अभी फिर भी मैं इस सवाल को बता दे रही हूँ। ठीक है, चलो। तो अब जब भी हमें क्या करना है, हरों के परिमयकरण करना है, तो हमें क्या करना है, नीचे जो भी नंबर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे √7 - 2 है, तो इसको गुणा कर देना है √7 + 2 के साथ में। ठीक है, ऊपर भी उसी से गुणा करना है और नीचे भी उसी से क्या करना है, भाग दे देना है। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हरों का परिमेयीकरण कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, हरों का परिमेयीकरण कर रहे हैं। समझ में आया। तो अब इसका गुणा करेंगे। देखो ये हमें पता है ना रूल, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि ऊपर का ऊपर संख्या से गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाएगा। तो अब √7 और यहाँ पर क्या है, +2, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 की भी 7 का वर्ग -2 की घात का वर्ग, ऐसा कुछ आएगा हमारा। ओके, चलो। अब ये तो √7 + 2 है, वो तो है ही।
ओके। अब यहाँ पे देखो ये अंडर रूट से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 का जो वर्ग है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 7 बच जाएगा, और 2 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे में देखो, बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में क्या लिखा है यहाँ पर 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 का मतलब कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 27 जो आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 27 है कि बताइए 2 और 0 के बहुपद एक्स स्क्वायर और -2x के शून्यक है ना। तो ये हमारा सवाल है, ये हमारा सम है। इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें बहुपद देकर रखा है, ये बताना है कि क्या 2 और 0 इसके शून्यक है इस बहुपद के। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमें शून्यक दिए होते हैं वो बहुपद में हमें रखना होता है। तो चलिए हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्या कर लेंगे, तो देखो पहले हम 2 रख लेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो अभी हम क्या ले रहे हैं, x की जगह 2 ले रहे हैं। तो 2 लेने के बाद देखो क्या हमारा आंसर 0 आता है। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 4, और 2 की जगह यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है, 2 लिख देना है। तो कितना हो जाएगा, अगर 2 से गुणा करेंगे तो 4। जी हाँ, तो हमने ये तो साबित कर दिया कि जो 2 है वो क्या है, इसका शून्यक है। पर अभी भी हमारे पास क्या है, 0। तो चलिए इसको भी रख के देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह मुझे क्या लिखना है, 0 लिख दिया। ओके, लिख दीजिए 0 x की जगह पर, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा तो 0, और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ हो गई कि जो 2 है और 0 है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का क्या है, शून्यक है। समझ में आया। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 29 जो यहाँ पर मैं आपको शो कर दे रही हूँ। ठीक है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है 29वां वाला क्वेश्चन। जांच करें कि निम्नलिखित में से कौन से बिंदु समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं या नहीं। तो ये हमें दो हमें क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है कि जो हमें क्या करनी है, x और y की जगह भरना है। समझ में आया। तो देखो ये किसकी वैल्यू दी हुई है, तो ये है x की, है ना, और ये किसकी दी हुई है, y की। सेम यहाँ पर भी ये x का है और ये y का। तो ये हमें किस में भरना है, x माइनस 2y बराबर 4 को, 4 के अंदर। ठीक है, तो चलो भर देते हैं। तो x माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ पर x की जगह मुझे क्या लेना है, 0, माइनस y की जगह पे मुझे क्या लेना है, 2। ओके, अच्छा चलो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -4 बराबर 4। अच्छा, हमारा आंसर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, है ना, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, -4। इसका मतलब ये जो हल है वो इसका हल है नहीं। समझ में आया। चलो नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। चलो यहाँ पर भर लेते हैं। x माइनस 2y बराबर में 4, x की जगह क्या हो जाएगा, 1, माइनस y की जगह में क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 1 और माइनस कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया -1। ठीक है, एक समीकरण में 2 बराबर नहीं होते, तो हमें 3 बिंदी वाला निशान लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब होता है इसलिए। तो यहाँ पे तो हमारा लिखा है 4, यानी -1 इज नॉट इक्वल टू 4। यहाँ पर भी यही -4 इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों समीकरण जो हमारा हल दिया हुआ था, ये दोनों ही हल इस समीकरण पर नहीं लागू होते। यानी हमारा जो ये समीकरण है, तो ये जो हल हमारा निकला है तो ये इसके हल होंगे नहीं। समझ में आया, ये दोनों ही इसका हल होगा नहीं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि जो 31 वाला प्रश्न है कि रेखाएं जो है PQ और RS एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण POR और ROQ बराबर 5:7 है तो सभी कोणों का माप हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो डायग्राम हमें बना देनी है ना, जो भी आकृति है। तो क्या आकृति है कि जो रेखाएं है, रेखाएं कौन सी, PQ, और एक रेखा कौन सी है, RS। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित होता हुआ बना देना है। तो बना दिया। अब देखो ये कहाँ पर एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर दिए हैं, तो हम यहाँ पर क्या बना दे रहे हैं, O बना दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि देखो हमें सवाल में आगे कोण दिया हुआ है, कोण POR अनुपात ROQ,
है ना। तो ये कितना दिया हुआ है, POR हमें अनुपात में कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 5। अच्छा, यहाँ पे लिख देंगे हम x। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें अनुपात में दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसे हमें क्या करेंगे, x में लिखेंगे। ओके, चलो अब आगे कितना है, आगे है ROQ। तो ROQ कितना दिया हुआ है, 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7x। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये जो रेखा है ना, ये पूरी रेखा ही हमको पहले बता दिया, तो ये पूरा जो कोण है ना वो कितने का बनेगा, तो ये पूरा कोण बनेगा 180 का। ठीक है, क्या बनेगा, 180 का। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, 180, क्योंकि ये रेखा है। अच्छा, तो ये जो रेखा 180 है, तो यहाँ पे हमारा दो कोण भी तो बन रहा है, POR और ROQ। तो लिख देते हैं कोण POR प्लस कोण ROQ बराबर कितना हो जाएगा, 180। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो हमें यहाँ पर कितना देकर रखा है, 5x। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, 7x। 7x बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12x बराबर 180। तो x बराबर, अगर हम इसको कट करेंगे तो देखो 12 से इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 15। ठीक है, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, पर अभी हमारा आंसर आया नहीं, क्योंकि अभी हमें उसने क्या बोला है कि हमें सभी कोणों का माप निकालना है। समझ में आया। अच्छा, x की वैल्यू निकल गई, तो हमें इस दोनों में x की जगह हम इसको भर देंगे, तो हमारा ये जो POR है और ROQ है वो निकल जाएगा। समझ में, मैंने जो ये आकृति है मैंने वहाँ पर बना दिया ताकि आपको समझ में आ सके। तो अभी हमने क्या किया है, x की वैल्यू निकाली, पर हमें सभी कोणों का माप निकालना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो कोण POR जो है उसके बराबर कितना है, 5x हमें पता है, और x की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है, 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू भर देंगे। चलो, यहाँ पे x की वैल्यू भरने के बाद हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 75। तो ये हमारा कोण आ गया कितना, हमारा जो कोण आया POR बराबर कितना हो जाएगा, 75। चलो, अब उसी तरीके से हमारे पास क्या दिया हुआ है, ROQ। तो ROQ कितना है, 7x। तो 7x लिख देंगे और x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 105। ओके, तो यहाँ पे हमने किसका कौन सा कोण निकाला है, तो हमने कोण निकाला है POR और ROQ। ठीक है, PO। तो ये जो कोण है ना, ये आमने सामने के कोण जो होंगे समान होंगे, तो जो माप इसका है वही माप इसका हो जाएगा, और जो माप ROQ है वही उसका ही, POS का ही माप उतना ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण POR है वो किसके बराबर है, तो कोण SOQ के बराबर है। किसके बराबर है, कोण SOQ के बराबर है, जिसकी वजह से POR का मतलब क्या है, 75। तो SOR का मतलब भी क्या हो जाएगा, 75, है ना। 75 कोण का माप निकल जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो ROQ है, क्या है ROQ, वो ROQ जो कोण है वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है हमारे POS के बराबर। समझ में आया, कोण POS के बराबर। तो कोण POS बराबर कितना आ जाएगा, 105 कोण का माप निकल जाएगा। समझ में आया। तो इसी तरीके से हम चारों कोणों का माप निकाल लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो प्रश्न नंबर है हमारा 32। जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या लिखा है 32 प्रश्न के अंदर, कि जो कोण ABC है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण C है, तो BC बराबर 3 और त्रिभुज ABC का परिमाप 10 हो तो AC का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको ग्रीन बोर्ड पर सवाल लिख दिया है, और साइड में देखो मैंने उसकी आकृति भी बना दी है जो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर मैंने इन शॉर्ट जो सवाल है हमारा उसको डायग्राम में बता दिया है। क्या बताया है, तो देखो BC हमारा 3 है और A और C जो है वो क्या है, सेम है। अच्छा, सेम है, इसी की वजह से मैंने क्या किया है, यहाँ पर मान लिया है कि कोण A बराबर x है। अगर कोण A बराबर x है तो C बराबर भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोण A और C क्या है, समान है। समझ में आया। अब यहाँ पे हमें त्रिभुज ABC का क्या देकर रखा है, परिमाप देकर रखा है। कितना दिया है, 10। और हमें पता है कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, सभी जो कोण है उन सभी त्रिभुज के भुजाओं का योग होता है परिमाप।
तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का जो परिमाप बराबर हमें कितना देकर रखा है, तो परिमाप बराबर हमें दिया हुआ है 10। ए बी सी का परिमाप का मतलब हुआ क्या हो जाएगा, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी, समझ में आया, उसके बराबर क्या हो जाएगा 10। अच्छा, ए बी और बी सी ये तो हमें पता ही नहीं है, नहीं बी सी हमें पता है, हमें ए बी और ए सी पता ही नहीं है। तो हमने क्या मान लिया है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोण, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो यहाँ पे परिमाप हमको देकर रखा है, भुजा हमें एक देकर रखी है, 2 हमें नहीं पता है, और एक भुजा का माप हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये जो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ए बी बराबर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस बी सी, बी सी कितना दिया हुआ है 3, और ए सी हमें ज्ञात करना है बराबर 10। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे 3 और 3 6, उधर जाएगा तो माइनस का 6, तो ए सी बराबर हमारा निकल जाएगा 4। तो हमारी भुजा का माप ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो 36 वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है इस 36 वाले क्वेश्चन के अंदर, तो आकृति में एक आइसक्रीम कोन को दर्शाया गया है जिसकी जो त्रिज्या है 4 सेमी है, ऊंचाई 15 सेमी है। दुकानदार कोन का 1/4 भाग को खाली रखता है, तो कोन के खाली भाग का आयतन पाई के रूप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डायग्राम उसका जो आकृति है मैंने बना दिया है, और आर और एच की वैल्यू भी लिख दी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, यानी शंकु का जो आयतन है वो निकालना पड़ेगा। पर कौन सा, पूरे भरे हुए भाग का, है ना। तो हम शंकु का आयतन निकालेंगे। तो शंकु का जो आयतन का सूत्र है वो क्या होता है ना, आयतन को हम किससे दर्शा सकते हैं, v से, क्योंकि आयतन यानी वॉल्यूम होता है ना। तो यहाँ पर वैल्यू उसकी क्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो यहाँ पे पाई रहेगा, और r की जगह पे वैल्यू हमें क्या दी हुई है 4, तो 4 × 4, h में की वैल्यू कितनी दी हुई है 15। अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। चलो ये कितना हो जाएगा 80 पाई, यानी 80 पाई पर सेंटीमीटर घन, है ना। बच्चे ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपको इसका जो यूनिट है वो नहीं लिखना है, क्योंकि लग बाई चांस ऐसा हो जाता है एग्जाम में हम सारा आंसर अच्छा लिख कर आते हैं, सॉल्यूशन अच्छा होता ही होता है, पर जब हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर या जो हमें लगाना होता है ना यूनिट, अगर हम वो नहीं लगाते हैं तो हमारा 1-2 मार्क्स कट हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना है ना। इसके अलावा हमें क्या कहा था कि जो 1/4 भाग है वो क्या है, खाली कर दिया गया है। तो उस खाली वाले भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, हमें आयतन निकालना है। उस आयतन को पाई में ही रखना है। ओके, तो यहाँ पर उस भाग का अगर हमें आयतन निकालना होगा तो आपको दिखाई दे, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो इस भाग का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 से उसको गुणा करना पड़ेगा। किसको, जिसका हमने अभी शंकु का आयतन निकाला है उसको गुणा करना पड़ेगा। तो शंकु का आयतन मैं लिख दे रही हूँ पूरा, वरना मैं यहाँ पे सिर्फ v लिख देती, पर आपको समझने के लिए मैं पूरा लिख रही हूँ। तो 1/, में कितना लिख दूंगी, तो 1/, 4, और गुणे में शंकु का आयतन हमने कभी कितना निकाला है 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है हमारा जो फाइनल आंसर है, वो यहाँ पर 36 का आ जाएगा 20 पाई, है ना। वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, पर अभी मैंने इस व्रज के इस वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न नंबर 28, 30, 33, 34, 35 और 36 अभी भी नहीं कराया है। पर ये कुछ इसमें से कुछ जो क्वेश्चन है, कुछ भी जो इसमें से कुछ जो प्रश्न है उसके अंदर सिर्फ हमें क्या करने हैं, जो वैल्यू ही भरनी है, सूत्र ही लिखना है। पर अगर तब भी अगर आपको वो प्रश्न नहीं आते तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो वेट करिएगा पार्ट 2 का, जिसके अंदर हम पेपर 2 का सेक्शन नंबर B कंप्लीट करवाने वाले हैं, है ना। तो देखते रहिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon. Thanks for watching.